जीवन आधारित किए हुए हैं। यह है श्रेष्ठ आचरण। अच्छा, जब पति पत्नी का श्रेष्ठ आचरण होता है तो संतान का भी श्रेष्ठ आचरण होता है नहीं संतान, क्योंकि प्रभाव पड़ता है संतान पे। पति पत्नी जैसा करेंगे संतान वैसी बनेगी। एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर कोई ऐसा काम घर में ना करें कि संतान पर दुष्प्रभाव पड़ जाए। जैसे फालतू की बकवास, पति पत्नी जब आपस में झगड़ा करें वो बच्चे देखें तो बोलो दुष्प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता है कि अरे राम राम देखो तो हमारे घर में क्या हो रहा है। एक बार हम क्या बतावें आपको, पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे, बच्चा छोटा सा था, छोटा, स्कूल के लिए तैयार हुआ, ड्रेस पहन करके कंप्लीट हो गया, अपना बस्ता अपना थैला वैला लेकर के चलने के लिए तैयार हुआ। पति पत्नी दोनों लड़े। अब जब दोनों लड़े पति पत्नी तो बच्चा छोटा ही था, थोड़ी देर देखता रहा, फिर चल दिया स्कूल, चल दिया। जैसे स्कूल में पहुंचा तो मास्टर ने कहा, क्यों बेटा आज जूता पहन के क्यों नहीं आए हो? नहीं पहने था जूता। कहे बेटा जूता पहन के क्यों नहीं आए हो? कहे दोनों जूते व्यस्त थे गुरुजी, दोनों जूते व्यस्त थे। अब मास्टर साहब बोले जूते व्यस्त थे? ये तो पहली बार सुन रहा हूं। आदमी व्यस्त होता है लेकिन जूते भी व्यस्त हैं, कैसे व्यस्त थे? बोले एक जूता मम्मी लिए थी, दूसरा जूता पापा लिए थे, वो आपस में चला रहे थे। तो जब दोनों जूते व्यस्त थे तो मैंने कहा बिना जूता के स्कूल जाना ठीक है। यार बताओ क्या संदेश मिला होगा और क्या बच्चे पर असर पड़ा होगा, सोचो जरा। खबरदार ऐसी गलती मत करना भूल करके कभी। बच्चे को धर्मराज युधिष्ठिर बनाना है, दुर्योधन नहीं बनाना है। बच्चे को राम बनाना है, रावण नहीं बनाना है। अगर बच्चा रावण बन गया तो रहा न कोकुल रोवन हारा। अगर बच्चा दुर्योधन बन गया तो वंश में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। प्यारे ईमानदारी से बताओ, महाभारत का परिणाम देखा है आपने, सुना है। इसलिए मैं कहता हूं कि संभल करके चलो। आपस में कोई बात भी हो जाए लेकिन बच्चों को देखो, विचार करो, कहीं दुष्प्रभाव न पड़ जाए। इस बात का हर पल हर क्षण ध्यान देना है। संपत्ति चली जाएगी, प्रयास करने पर फिर मिल जाएगी। बच्चों के संस्कार चले जाएंगे तो दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। लोक कल्याण करने वाली कथा कही। मेरा लोक का कल्याण कैसे होगा? लोक का कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। लोक कल्याण में ही सबका कल्याण छिपा हुआ है। कह संतान कैसी है? नृप उत्तानपाद। उत्तानपाद बेटा है कि नहीं? उत्तानपाद का चरित्र साधारण नहीं है प्यारे, त्याग से भरा हुआ चरित्र है। क्योंकि उत्तानपाद का आकर्षण धन के प्रति नहीं है, राज्य के प्रति नहीं है। ये पक्की बात मान लो आप। उत्तानपाद का आकर्षण संपत्ति और राज्य के प्रति नहीं है, फिर किसके प्रति है? माता पिता की सेवा के प्रति है। अच्छा बोलो, श्रेष्ठ संतान कौन है? धन के प्रति आकर्षण हो जिसका, कि माता पिता की सेवा के प्रति हो? बोलो। माता पिता की सेवा करने का संकल्प हो उसका, लेकिन बदले में माँ बाप से धन लेने की